सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में स्टार्ट करेंगे, अभी टाइम नहीं है, तो वही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो डीएसए कोई चीज नहीं है जो ओवरनाइट मास्टर आप हो जाओगे। ये एक लॉन्ग गेम है जो सिर्फ दो चीजें डिमांड करती है। पहला जो है वो प्रैक्टिस है और दूसरा है कंसिस्टेंसी। ओके, सो परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज टुडे। So hey everyone, welcome back to DSA with Java series. DSA, like data structure and algorithm. So this is one of the most crucial skills हर सॉफ्टवेयर डेवलपर को आना ही चाहिए। तो चाहे तुम गूगल में हो या गूगल हो, अमेजोन जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टारगेट कर रहे हो, या फिर टीसीएस टारगेट कर रहे हो, इन्फोसिस जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी टारगेट कर रहे हो, तो डीएसए हमेशा हमारी जर्नी का पार्ट रहेगा। ओके, सो क्वेश्चन का लेवल जो है वो डिफरेंट हो सकता है, बट डीएसए की इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होती। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सब पूछते हैं, कहाँ से स्टार्ट करूं, बाकी लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, राइट अप्रोच क्या है। तो अगर तुम सोच रहे हो ये सारी चीजें, तो सेकेंड या थर्ड ईयर आप ये भी सब सोच रहे हो कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में स्टार्ट करेंगे, अभी टाइम नहीं है, तो वही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है एक स्टूडेंट की और फ्रेशर लेवल की। एक स्टूडेंट और जो फ्रेशर्स लेवल है और जो हमारे एक्सपीरियंस भी है, वो भी सोचते हैं कि चलो आज ये प्रोजेक्ट कर लिया, कल वो प्रोजेक्ट कर लिया, आज ये कर लूंगा, कल स्टार्ट करूंगा, परसों स्टार्ट करूंगा। तो ये सबसे बड़ी ही मिस्टेक होती है। सो डीएसए कोई चीज नहीं है जो आप ओवरनाइट मास्टर हो जाओ। ये एक लॉन्ग गेम है जो सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है। ओके, पहला जो होता है वो हमारा प्रैक्टिस होता है और दूसरा जो होता है हमारा कंसिस्टेंसी होता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डीएसए स्टार्ट कर रहे हो, तो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज टुडे। अगर तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट समर में पढ़ोगे और नेक्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो तुम लूप में फंस जाओगे। हर बार एरे या उप से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलो कि मुझे आज ये पढ़ना है, स्ट्रिंग पढ़ना है, डीएसए ग्राफ पढ़ना है, ट्री पढ़ना है, बाइनरी सर्च ट्री पढ़ना है, तो उसको पूरा खत्म करो ना यार, नहीं तो आप उसी लूप में फंसते चले जाओगे। ओके, तो पहले समझते हैं कि डीएसए होता क्या है। जैसा कि मैंने आज आप लोग को बताया था कि मैं आज से स्टार्ट करूंगी डीएसए, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। मैं ये सोची थी कि मैं आज से तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं बता सकती, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बता सकती, मैं धीरे धीरे करके चलूंगी, क्योंकि मुझे भी समझना है भाई, आप लोग को तो समझना ही है, मुझे भी समझते हुए चलना है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है, पहले मैं आपको एक बिगनर्स लेवल से बताऊंगी कि डीएसए क्या होता है, उसके बाद से मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी, मैं आपके सारे रोड मैप्स बताऊंगी, जिससे आपको कहीं पर भी 1% भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो डीएसए मतलब क्या, डीएस मीन्स डेटा स्ट्रक्चर और ए का मतलब होता है एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि डेटा कैसे स्टोर करना है, कैसे हमारे पास अगर लॉट ऑफ डेटा है तो हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो हमारा आता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब आते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो एल्गोरिदम मतलब एक तरीके से मैं उसको रूल मानती हूँ। ठीक है, तो एल्गोरिदम उसी तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, जो भी डेटा आपके पास है, बंडल है, जो भी कुछ है, आप उस डेटा को इफिशिएंटली प्रोसेस कैसे करते हैं, वो हमारा एल्गोरिदम के अंदर आता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल में हमारा एरे आता है, स्टैक आता है, क्यू आता है, वेक्टर आता है, ये सारे हमारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आ गए। ठीक है, अब जो हमें जो प्रोसेस फॉलो करना है वो हमारा होता है लीनियर सर्च, वो हमारा होता है बाइनरी सर्च, ये हमारे एल्गोरिदम के अंदर आ गए। ठीक है, तो अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, वैसे तो मैं सारे ही वीडियोस में आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स ही देती हूँ, तो मैं भी यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहती हूँ कि सोचो अगर तुम ग्रोसरी, जो है ग्रोसरी आपको पता होगा, ग्रोसरी स्टोर मैनेज कर रहे हो, बहुत सारे उसमें आपके फ्रूट्स हैं और भी चीजें वहां पे आइटम्स रखे हैं, चॉकलेट्स रखे हैं, और उसका एक सेल्फ है 1 2 3। ठीक है, तो हर सेल्फ है जिसमें कंपार्टमेंट है। ठीक है, वन कंपार्टमेंट, फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, तो ऐसे कंपार्टमेंट है, हर कंपार्टमेंट में एक टाइप का आइटम रखा है। जैसे मान लो पहले कंपार्टमेंट मैंने अगर आम रखा है तो आम ही है, दूसरे कंपार्टमेंट में अगर कोई फ्रूट्स है, जैसे कि फ्रूट्स का नेम अगर मैं बनाना ले लूँ तो वो उस कंपार्टमेंट से बनाना ही है। यहाँ जो सेल्फ का जो पोजीशन होगा, यानी कि कंपार्टमेंट 1 2 3, जो सेल्फ का पोजीशन हो वो हो जाएगा हमारा एरे का इंडेक्स, और जो हमारे अंदर आइटम्स है, जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, तो ये सारे हमारे जो आइटम्स है ना, वो हमारा डेटा हो गया। ठीक है, हम इस तरीके से समझ के चलते हैं। तो अगर तुम्हें पता है ऑरेंज है अगर, या एप्पल है, तो वो सेल्फ 2 पे है,
तो हम उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ ये है अरे का एडवांटेज। अगर हमें पता है कि हमारा ऑरेंज जो है वो सेकंड कंपार्टमेंट में है, तो यहाँ पे अरे का एडवांटेज हो जाएगा। बट अगर पता ही नहीं है कि भाई तुम्हारा जो ऑरेंज है कौन से कंपार्टमेंट में है, तो यहाँ पे एक एक करके आप सेल्फ को चेक करोगे, तो यहाँ होता है लीनियर सर्च, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक एक, जब भी हम एग्जाम्पल लेंगे, रियल एग्जाम्पल के साथ हम रिलेट करेंगे, जिससे आपको बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब थोड़ा समझते हैं कि डीएसए ही क्यों, वाई डीएसए। तो सीधी बात अगर मैं बोलूं, तो अगर तुम कोडिंग जानते हो और डीएसए तुम्हें नहीं आता है, तो तुम कोडर हो, इंजीनियर नहीं हो भाई, ठीक है। मतलब तुम कोडिंग जानते हो और तुम्हें डीएसए मतलब प्रोसेस रूल ये सारे कुछ नहीं पता है, तो तुम इंजीनियर नहीं हो, बस कोडर हो, तुम कोडर तक ही रह रहे हो अभी तक। डीएसए वो चीज है जो तुम्हें लॉजिक थिंकर, आपकी लॉजिक एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्वर और इंटरव्यू रेडी डिपेंडेंट बनाता है, वो हमारा डीएसए हो गया। आप प्रॉपर कोई भी चीज, अगर मान लो अगर कोई लाइट जल रही है, वो कैसे चल रहा है, ठीक है, कैसे उसकी फंक्शनलिटी क्या है, या फिर हम उसमें जो कुछ कनेक्टिविटी देंगे तो वो कनेक्टिविटी कैसे हो सकता है। आप प्रॉपर, अगर हमारा रेल चल रहा है तो उसकी कनेक्टिविटी कैसे है, ये सारा कुछ आता है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ हमारे डीएसए के अंदर है। डीएसए इज लॉट ऑफ लॉजिक, मतलब बहुत सारा लॉजिक्स हैं उसमें, आप कैसे उस लॉजिक्स के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है उस प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, तो ये सारा कुछ डीएसए के अंदर आता है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि वाई डीएसए, वाई इट इज मस्ट फॉर एवरी डेवलपर। ओके, सो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मोस्ट प्रैक्टिकल रीजन जो होता है डीएसए क्यों इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग यहाँ पे अगर गैदर करोगे या फिर पढ़ोगे, डीएसए पढ़ रहे होगे, बहुत लोग जो फ्रेशर्स होंगे वो तैयारी कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है वो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी इसको पढ़ना चाह रही हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ही बताते चल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे मेन रीजन जो है ना, मोस्ट प्रैक्टिकल रीजन मैं बता रही हूँ, वो है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, ठीक है। सच ये है कि हमें गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, इवन स्टार्टअप, सबसे पहला राउंड जो होता है वो हमारा डीएसए बेस्ड कोडिंग राउंड होता है, ठीक है। तो अभी डीएसए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कोई कोड तो कोई भी कर लेगा यार, मतलब कोड आप गूगल से, या फिर अभी तो चैट जीपीटी एआई का इतना ज्यादा बूम हो गया, तो वहां से भी कोड कर लोगे। बट आपकी लॉजिकल थिंकिंग क्या है, आप अपने ब्रेन का कितना ज्यादा यूज कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो वो तुमसे ये नहीं पूछते कि रिएक्ट आता है कि नहीं, वो तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि स्प्रिंग आता है कि नहीं, वो तुमसे ये नहीं पूछेंगे तुम्हें एंड्रॉयड आता है कि नहीं, वो पूछते हैं रिवर्स लिंक लिस्ट। ओके, find cycle, how we can find the cycle, how we can find the shortest path if we are going from one place to another place, then how we will go। तो shortest path जैसे हो गया हमारा गूगल मैप, इस तरीके से हम हमारी डीपी प्रॉब्लम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। सो बिकॉज डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का टेस्ट लेता है, ठीक है। दूसरा रीजन है जो पहला मेन रीजन मैंने आपको बता दिया कि सारे लोग इंटरव्यू क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा मेन रीजन है फास्ट एंड इफिशिएंट कोड लिखने के लिए। बहुत सारे कोड लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे कोड मैसी भी लिखते हैं, जैसे कि कोड लिखने का भी एक बहुत ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस होता है। तो उस बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए भी हमें डीएसए आना चाहिए, क्योंकि हम अगर हमें डीएसए आएगा तो उस तरीके से हम कोड को बहुत ही इफिशिएंट कोड लिखने के लिए हमारे पास एबिलिटी होगी। ओके, तो सेम प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो विदाउट डीएसए तो नहीं पॉसिबल है। लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर एक प्रॉब्लम है वो हम 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, और एक प्रॉब्लम है वो 0.2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा डीएसए में ही पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो जो अगर रियल वर्ल्ड में देखा जाए, तो हमारे अगर रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो उसमें ऐप स्लो हो जाता है, सर्वर क्रैश हो जाते हैं, मेमोरी वेस्ट हो जाती है। डीएसए तुम्हें सिखाता है कि कौन सा अप्रोच फास्ट है, ठीक है, कौन सा अप्रोच, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, किस तरीके से हम कोड लिखे कि हमारा कोड बहुत ही इफिशिएंट वे में चले, ठीक है, कौन सा कोड मेमोरी कम यूज करेगा। तो ये सारा कुछ डीएसए के अंदर ही आएगा। अब तीसरे में आते हैं, तीसरा रीजन है लॉजिकल, आपकी जो डीएसए से आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो होती है ना, वो आपकी डेवलप होती है। डीएसए तुम्हें सिखाता है कि प्रॉब्लम को ब्रेक कैसे करें, पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करें, और अपने कोड को ऑप्टिमाइज कैसे करें, ठीक है। तो ये हमारे डीएसए का थर्ड मेन रीजन है डीएसए सीखने का, अगर तुम्हें डीएसए आता है, ठीक है, तो ये सारे स्किल्स तुम्हारे इंटरव्यू में, जॉब में, लाइफ में, हर जगह काम आने वाली है।
ऑब्वियसली अगर तुम लाइफ में भी कभी स्टक होना है, अगर तुम प्रैक्टिकली सोचो, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग लगाओ, तो तुम वहां से निकल सकते हो। अगर तुम्हारे पास सोचने की एबिलिटी ही नहीं रहेगी तो तुम प्रेजेंट क्या फ्यूचर भी नहीं सोच पाओगे। सो ये सारा काम कब आएगा, जब तुम एक प्रॉपर कोडिंग करोगे और अपना ज्यादा से ज्यादा, हम दिमाग का, हम सुडोको यूज मतलब खेलते हैं यार, मतलब पेपर में पहले मैं खेलती थी वैसे, तो वहां पे खेलते, तो हम खेलते इस वजह से ताकि हम वहां दिमाग यूज कर सके। हम कुछ गेम खेलते हैं, वहां पर भी हम अपना पूरा माइंड का यूज करते हैं। अभी तो एआई ऐसा आ गया है, सारे लोग एआई का यूज कर रहे हैं, वहां पे अपना दिमाग एकदम यूज करना ही बंद कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। अगर एआई आया है तो हम उसको स्मार्टली यूज करें, हम अपने ब्रेन का भी यूज करें, क्योंकि ब्रेन का यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप ब्रेन का यूज नहीं करेंगे तो आप रियल लाइफ में भी स्टक हो सकते हैं, राइट। तो रियल वर्ल्ड में इसमें चौथा देखते हैं कि जो हमारा फोर्थ रीजन है, रियल वर्ल्ड में हर जगह डीएसए यूज होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रियल वर्ल्ड में भी डीएसए यूज होता है, तुम डेली यूज करते हो विदाउट नोइंग एनीथिंग। जैसे कि गूगल सर्च हो गया, गूगल सर्च में ग्राफ हो गया, उसके रैंकिंग एल्गोरिदम वहां पे यूज होते हैं। इंस्टाग्राम के जो फीड्स हैं, इंस्टाग्राम के फीड्स में क्या यूज होता है, हीप यूज होता है, सॉर्टिंग यूज होता है, ठीक है। हमारे मैप्स हो गए, मैप्स क्यों, वहां पे हम एक एल्गोरिदम यूज करते हैं जिसके जो हम बहुत ही बाद में पढ़ेंगे। डिस्कास्टा एल्गोरिदम है जो कि मैं अपने कॉलेज टाइम में पढ़ी थी। अभी इसका यूज हम इसलिए करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ब्राउजर बैक बटन, उसका हम स्टैक का यूज कर सकते हैं। जो चैट के मैसेज होते हैं, जैसे कि एक मैसेज गया, दूसरा मैसेज गया, तो वो सारे मैसेज होते हैं वो क्यू में होते जाते हैं, तो वहां पे हम क्यू का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारा डेटाबेस हो गया, तो डेटाबेस हैशिंग, डेटाबेस के लिए हैशिंग का यूज करते हैं। सो जो डीएसए है ना, सिर्फ थ्योरी नहीं है भाई, ये रियल सिस्टम का बेस है, ठीक है। अब हम पांचवें पॉइंट पे आते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि एक बेटर डेवलपर, अगर आप डीएसए आपको आता है तो आप डेवलपर हो, आप कुछ भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है, नॉट जस्ट अ कोडर। आप कोड कर रहे हो, कोड कहीं से भी आप लिख सकते हो, बट अगर आप एक डेवलपर हो तो आप प्रॉपर अपना दिमाग यूज करके कोड ऑप्टिमाइज करके आप कोड को लिखोगे। कोडर सिर्फ कोड लिखता है, और जो इंजीनियर होता है, जो डेवलपर होता है, वो सोचता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस कोड में यूज करूं जिससे ये कोड काफी ज्यादा एफिशिएंट चले, कौन सा एल्गोरिदम यूज करूं, कौन सा एल्गोरिदम इस कोड के लिए फास्ट होगा, ओके। तो ये सारा कुछ अगर आपको डीएसए आएगा तो ही आप कर पाएंगे, तो आप एक डेवलपर कहला सकते हैं कि हाँ मैं डेवलपर हूँ, मैं एक अच्छा कोड लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। सो हमारे एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे कि मान लो लिस्ट, लिस्ट वर्सेस हैश मैप, अरे वर्सेस लिस्ट, लिस्ट के जगह पे हैश मैप कैसे यूज कर सकते हैं, अरे वर्सेस लिंक लिस्ट, इसमें हम देखेंगे ये डिसीजन कौन देता है, ये डिसीजन हमें डीएसए का नॉलेज देता है, ठीक है। अब आते हैं सिक्स पॉइंट पे। सिक्स पॉइंट क्या करता है, अगर आपको डीएसए आता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस ना काफी ज्यादा बूस्ट होता है, बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। जब आप 300 to 500 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो तो आपका फियर खत्म हो जाता है। कोडिंग का आप कोड करते हो तो आपका फियर खत्म, आपको आपके पास कोई भी कोड है, कोई भी मॉड्यूल आ जाए, प्रोजेक्ट का कोई मॉड्यूल आ जाए, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और डीएसए अगर आपके पास लॉजिकल थिंकिंग होगी तो आप अपने प्रोजेक्ट को, आर्किटेक्ट को मेंटेन कर सकते हो, आर्किटेक्चर बन सकते हो। तो आपके पास थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, राइट। इंटरव्यू का एंजाइटी कम हो जाता है अगर इतनी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। थिंकिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, तुम ऑटोमेटिकली सोचने लगते हो। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप ऑटोमेटिकली सोचने लगोगे। जैसे कि मान लो ये स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम लग रही है, ये ग्राफ या बीएफएस का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो आप वैसे ही बता दोगे कि भाई ये तो स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है, ये बीएफएस से सॉल्व होगा, ये डीएफएस से सॉल्व होगा, ठीक है। आपको अभी ठीक है, अगर जो फ्रेशर्स है उनको डीएफएस बीएफएस और ये जितनी भी चीजें मैं टेक्निकल टर्म्स बता रही हूँ नहीं समझ में आ रहा होगा, बहुत लोग को समझ में ही आ रहा होगा, बट अभी उतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि अभी मैं इंट्रो ही दे रही हूँ, ठीक है। आज डीएसए का मैं इंट्रो ही बस दूंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम डीएसए क्यों कर रहे हैं और डीएसए क्या होता है और इसका रोड मैप क्या है। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, ठीक है। तब चलते हैं। तो ये जो लेवल आ जाता है ना, जो हमारा 6th लेवल आ जाता है, वो हमारा मास्टरी हो जाता है, आप मास्टर हो जाते हो डीएसए में, ठीक है। तो अब सीखते हैं जो 7th है, हमारा लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ बन जाता है। शॉर्ट टर्म में आपको बस जॉब मिलती है, लॉन्ग टर्म्स में आप सिस्टम डिजाइन कर पाओगे, आपके पास आर्किटेक्चर डिजाइन करने का आपके पास एबिलिटी आ जाएगा, आप परफॉर्मेंस कैसे भी किसी कोड के परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ये आपके पास एबिलिटी आ जाएगा। ये सब कुछ आपको डीएसए फाउंडेशन पे ही बेस्ड है। अगर आपका डीएसए स्ट्रांग है तो ही आप ये सब चीज कर पाओगे, अगर डीएसए वीक है तो ग्रोथ जो होता है ना वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है।
सो ऐसा नहीं है कि जिसको डीएसए नहीं आता है वो मार्केट में नहीं सर्वाइव कर रहे हैं, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं यार। लेकिन कहने का मतलब ये है कि डीएसए अगर आ रहा है ना, तो आप एक प्रॉपर कोडर बन सकते हो, आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ठीक है। सो इन डीएसए हेल्प्स यू टू क्रैक इंटरव्यू, डीएसए हेल्प्स यू टू राइट फास्ट कोड, डीएसए हेल्प्स यू टू ऑप्टिमाइज memory and think globally, think logically, and it will build like scalable system. It will build a like you will become a real engineer, you know. So ऑनलाइन जैसे कि अगर मैं लैंग्वेज अगर मान लो चेंज होती रहती है, फ्रेमवर्क आते जाते रहते हैं। अगर अगर मैं देखा जाए कि ऑनलाइन अगर देखा जाए तो आपके लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, फ्रेमवर्क भी चेंज कर सकते हो, बट डीएसए डीएसए कभी आउटडेटेड नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा सदाबहार टाइप का है डीएसए। तो हम थोड़ा सा रोड मैप पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगी क्योंकि इसी में मैं आपको बता रही हूँ कि डीएसए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम डीएसए क्या होता है और डीएसए से क्या क्या आपके प्रॉफिट होंगे आपको डीएसए अगर आप पढ़ लेते हो। और डीएसए का स्टेप बाय स्टेप मैं रोड मैप बनाऊंगी, मैं आपको रोड मैप का एक इमेज भी दिखाऊंगी, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे मैं आपको बताऊंगी कि ये रोड मैप किस तरीके से है और प्रॉपर आप मैं वहां पे लिंक शेयर करूंगी जिससे आप लिंक के थ्रू जा करके वहां पे एक्सेस कर सकते हो रोड मैप को, ठीक है। तो जैसे कि हमारे अगर हम स्टेप बाय स्टेप रोड मैप की बात करें टू मास्टर द डीएसए, तो पहला जो स्टेप होता है हमारा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। तो जैसे कि बहुत ही हाई लेवल में आपको बताती हूँ कि सेम प्रॉब्लम को दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम है उसके दो सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं। एक जो प्रॉब्लम है जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक प्रॉब्लम 1 सेकंड लेता है और दूसरा प्रॉब्लम 10 सेकंड लेता है, ठीक है। ऑब्वियसली फास्ट वाला बेटर है, आप फास्ट वाले ही प्रेफर करोगे, राइट। तो इफिशिएंसी मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम बिगो नोटेशन। जो बिगो होता है वो हमारा वर्स्ट केस के लिए होता है, जो हमारे इसमें बिग ओमेगा होता है जो हमारा बेस्ट केस के लिए होता है, जो बिग थीटा होता है हमारा एवरेज केस के लिए होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सॉर्टिंग की बात करें, हमारा बबल सॉर्ट होता है और बाइनरी सर्च होता है, ठीक है। तो जो हमारा बबल सॉर्ट होता है ना वो हमारा बिगो ऑफ एन स्क्वायर लेता है, जो बाइनरी सर्च होता है हमारा बिगो ऑफ लॉग एन लेता है, ठीक है। अब इसमें आता है, ये तो हमारा रह गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब हम आते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये कहलाता है कि हम मेमोरी कितना यूज कर रहे हैं, कितनी मेमोरी, अगर एक कोड को अगर मान लो कोई हमारा डेटा है, उस डेटा को रखने के लिए हम कितना मेमोरी यूज कर रहे हैं। तो सिंगल वेरिएबल जैसे अगर ओमेगा ऑफ 1 है तो हमारा सिंगल वेरिएबल हो गया, अगर हम एरे के फॉर्म में अगर एन रख रहे हैं तो ओमेगा ऑफ एन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम देख रहे हैं। मैं आपको इसको बहुत ही ब्रॉड वीडियो बनाऊंगी, जैसे कि मैं पहले थीटा कवर करूंगी, ओमेगा कवर करूंगी, ये सारा कुछ कवर करके उसके साथ एग्जांपल्स कवर करूंगी, तो आपको मैं बताते चलूंगी इन सब के बारे में। दूसरा इसका रोड मैप ये है, चूज योर लैंग्वेज, ठीक है। सो डीएसए जो है ना वो लॉजिक का गेम है, लैंग्वेज का गेम नहीं है, ठीक है। डीएसए में आप कभी भी लैंग्वेज को प्रेफर नहीं कर सकते, किसी भी लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो। सो बट एक आपकी एक कंसिस्टेंट लैंग्वेज हेल्प करती है, जैसे कि मेरे लिए तो जावा बेस्ट है क्योंकि सी प्लस प्लस में मैंने डीएसए नहीं की है, तो बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए जावा है। जो और लैंग्वेज जो यूज करते हैं सी प्लस प्लस यूज करते हैं, वो मतलब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लैंग्वेज आता है। सी प्लस प्लस यूज करते हैं, जावा यूज करते हैं, पाइथन यूज करते हैं। तो मोस्टली फ्रेशर्स जो होते हैं वो हमेशा सी प्लस प्लस ही यूज करते हैं, वो प्रीफर करते हैं सी प्लस प्लस। और मैं तो जावा प्रीफर करती हूँ, बहुत लोग जो एडवांस लेवल के होंगे वो पाइथन प्रीफर करते होंगे डीएसए के लिए, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको डीएसए विद जावा ही बताऊंगी क्योंकि जावा मेरे बहुत ही क्लोज है और मैंने जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो बनाती हूँ वो मैं जावा में भी बनाती हूँ, बेसिक जावा यूज करती हूँ। तो मैं इसमें मैं आपको जावा में ही डीएसए स्टार्ट करूंगी, ठीक है, स्टार्ट करने वाली हूँ। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मोस्टली प्रेफर करती है सी प्लस प्लस या जावा, ठीक है। पाइथन मुझे नहीं पता अभी तक, तो मुझे नहीं पता, बट देखना पड़ेगा कि पाइथन भी मोस्टली यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एक लैंग्वेज चूज करो, जो हमारा सेकेंड स्टेप है, एक लैंग्वेज चूज करो, बार बार स्विच मत करो, ठीक है। प्रोग्रामिंग दूसरा जो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो। बिफोर डीएसए यू हैव टू लर्न लूप्स, जैसा कि मैंने एक सीरीज में एक प्लेलिस्ट में मैंने सारा ही बेसिक कवर किया हुआ। आप उस प्लेलिस्ट को जाकर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक करना, जहाँ पे मैंने सारे बेसिक्स बताए हैं जिस डीएसए स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद से मैं डीएसए स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो बिफोर डीएसए यू हैव टू लर्न लूप, फंक्शन, रिकर्जन, एंड यू
हैव टू लर्न oops एंड यू हैव टू लर्न क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड सूडो कोड लिखना स्टार्ट करो, लॉजिक क्लियर होती है इससे, तो उसको ड्राई रन करो, तो ये सारे लॉजिक्स आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे, डेटाबेस को, डेटा स्ट्रक्चर को मास्टर करो, ऑर्डर में पढ़ो। ऑर्डर में पढ़ने का मतलब ये है कि आप पहले बेसिक स्टार्ट करो। बेसिक में आता है हमारा अरे स्ट्रिंग, ठीक है। मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे लिंक लिस्ट हो गया, जैसे क्यू हो गया, जैसे स्टैक हो गया, जैसे हैश मैप हो गया, हैश टेबल हो गया, ठीक है। अब हमारे ये सारे हो गए मीडियम लेवल की, मीडियम लेवल में ये सारे आते हैं। अब एडवांस लेवल में आपको जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मस्ट है, जैसे कि वो लोग ट्री पूछ लेता है, जैसे ट्री हो गया, ट्री के अंदर बाइनरी ट्री हो गया, बीएसटी हो गया, बाइनरी सर्च ट्री हो गया, हीप हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारा कर सकते हैं, जैसे लिंक, रिवर्स लिंक लिस्ट का हो गया, हाइट ऑफ ट्री हो गया, बीएफएस डीएफएस हो गया, साइकिल को कैसे डिटेक्ट करते हैं वो हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम आते हैं पांचवे पे। अभी तक तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का हो गया। अब हम आते हैं पांचवे पे, एल्गोरिदम। इसके अंदर जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं किसी भी कोड को सॉल्व करने के लिए, वो हम एल्गोरिदम को सीखना पड़ेगा। एल्गोरिदम में जैसे सॉर्टिंग्स के बहुत सारे एल्गोरिदम है, जैसे कि हमारा बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन हो गया, सारे के एल्गोरिदम लिखे हुए हैं, ठीक है। बबल हो गया, इंसर्शन हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, हिप हो गया, ठीक है। तो ये हमारे सॉर्टिंग्स के अंदर आते हैं। और सर्चिंग के अंदर दो हमारा आता है, एक लीनियर सर्च होता है और एक बाइनरी सर्च होता है, ठीक है। अब इसमें ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ के अंदर हमारा जो आता है वो हमारा डीएफएस आता है, डिजैक्स्ट्रा आता है, और हमारा क्रूस्कल और प्रिम्स एल्गोरिदम आते हैं। ये सारे एल्गोरिदम्स के नेम मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। तो एडवांस लेवल पे जो हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग वो बहुत ही ज्यादा मस्ट है, ग्राफ भी मस्ट है, ट्री भी मस्ट है, बट मैं आपको एडवांस लेवल पे बता रही हूँ कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, ग्रिडी अप्रोच हो गया, बैक ट्रैकिंग हो गया, रिकर्जन हो गया, जो कि इन सब का मैं हमेशा ही हम लोग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ के कोडिंग में। अब आते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे लर्न्स के पैटर्न्स होने चाहिए, जैसे कि हमारा 2 पॉइंटर्स हो गया, हमारी स्लाइडिंग विंडो हो गई, हमारा प्रीफिक्स सम हो गया, ठीक है, और हमारा रिकर्जन हो गया, और डिवाइड एंड कंक्यूर हो गया, और ग्रीडी अप्रोच हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। तो पैटर्न समझ गए, न्यू प्रॉब्लम इजी लगने लगे, तो सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होगा। आपको थ्योरी नहीं करना है, ओनली आपको प्रैक्टिस करना है, एनालाइज करना है, रिपीट करना है, यही करना है, ठीक है। आप डेली अगर सॉल्व कर सकते हैं, मैं वैसे पहले तो मेरा पैटर्न क्या रहेगा स्टडी कराने का, मैं पहले थ्योरी बताऊंगी, देन उस थ्योरी से रिलेटेड पहले सारा थ्योरी बताने के बाद से मैं रियल एग्जाम्पल के साथ पूरा थ्योरी बताऊंगी, फिर उसके बाद से मैं कोड, मतलब हम लोग कोड सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो हमारे लीड कोड के प्रॉब्लम होंगे, कोड शेप पे जो प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व करेंगे, कोड स्टूडियो पे जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। हैकर रैंक अभी हम नहीं टच करेंगे, अभी हम कोड स्टूडियो एंड लीड कोड एंड और हम कोड शेफ का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। पहले हम लीड कोड से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जैसे लेट सपोज एरे के मेरे पास 50 क्वेश्चन, हम 50 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे पास कमांड हो जाए, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के बाद आप अपने से क्वेश्चन पूछो, लाइक फास्टर, क्या मैं इसको और फास्टर बना सकती हूँ, क्या मैं और इसका स्पेस कम कर सकता हूँ, क्या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो ये सारी चीजें मैटर्स करती हैं इसमें, ठीक है। अपने आप से ही खुद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद कोई लीड कोड का क्वेश्चन उठाए, सॉल्व करो, फिर उसको सोचो कि क्या मैं इसको और ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ, क्या इसमें और स्पेस कम कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको खुद ही से क्वेश्चन करना पड़ेगा, खुद ही से अपनी लॉजिक बिल्ड्स करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डीएसए में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं भी यही सोच रही हूँ कि कंसिस्टेंसी में मेंटेन करके चलूँ। और जैसा कि अभी तक की वीडियो मैंने किया है, बट आई होप सो मैं आगे भी ऐसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलूँ। सो डीएसए जो होता है वो 15 दिन का कोर्स नहीं है, ये आपको एग्री और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि 15 दिन में कोई भी डीएसए नहीं सीख सकता, ओके। दो प्रॉब्लम डेली सॉल्व करो, एक साल में 700 प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक है। और वही हमारी रियल मास्टरी है। तो मैं फाइनल मैसेज आपको ये देना चाहूंगी कि डीएसए सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, आप मतलब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए नहीं है, वैसे तो सब कोई इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ही करता है,
बट डीएसए सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मत करो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बिल्ड करता है, ठीक है। रियल लाइफ का भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको मतलब आपकी एबिलिटी बिल्ड करता है, ठीक है। तो एआई टूल्स कोड लिख सकते हैं, जैसा कि हम वहां से भी कोड को चिपका सकते हैं, बट लॉजिक तुम्हें ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो ओवर थिंक, मैं कहूंगी ओवर थिंक मत करो, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। सो स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट टूडे, like this I am starting from today. So daily I'll upload, I will try to upload videos, okay, for the DSA, just I did for the Java playlist. So मैं आपको शो करूंगी मीडियम का जो रोड मैप है, उसको पहले चेक करते हैं, उसके बाद से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलते हैं हम मीडियम का रोड मैप देखने। ओके, तो ये हमारा, मैंने यहाँ पे वैसे तो जो इसमें सब्सक्राइब किए होंगे बेसिकली, नॉट सब्सक्राइब, जो अकाउंट बनाए होंगे मीडियम पे वही इस रोड मैप को देख सकते हैं। तो मैं इसको, इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस रोड मैप को क्रिएट किया हुआ है, और इसके बारे में मैंने लिखा भी है वन बाय वन कितनी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि प्रैक्टिस, वी विल practice the array for the 23 problem we have, and the linked list also, stack and queue, we have 27 problem, basic algorithm you can see. Or so I have listed everything, the basic roadmap I have created here, and you can see the roadmap of this DSA. So you will see here like related roadmap from the computer science, programming language, system design, software design and architecture, okay. So here find the interactive version of this roadmap and more है, data structure and algorithm। तो यहाँ पे इसने ये बोला है कि आप कोई भी लैंग्वेज पिक करो, जो कि C++, जावा स्क्रिप्ट, C++, जावा, पाइथन, गो, रस्ट एंड रूबी, कोई भी लैंग्वेज आप पिक कर सकते हो, ठीक है। जो और प्रोग्रामिंग का जो फंडामेंटल्स होते हैं वो हमारा लैंग्वेज सिंटेक्स होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सूडो कोड होता है, फंक्शन होता है, उप्स बेसिक होता है, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स हैं। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द डेटा स्ट्रक्चर एंड वाई डेटा स्ट्रक्चर इज सो मच इंपॉर्टेंट, ये मैंने कवर कर दिया है। जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर में हमारे आते हैं, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एरे आता है, लिंक लिस्ट आता है, क्यू आता है, स्टैक आता है, हैश टेबल्स आते हैं, और ये कॉमन रन टाइम्स होते हैं जो कि एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी के अंदर आते हैं। और एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी और हाउ टू कैलकुलेट कम्प्लेक्सिटी, और हमारे कुछ एसिम्पोटैटिक नोटेशन होते हैं, जैसे बिगो नोटेशन एंड थीटा नोटेशन होता है, ठीक है। और और ये हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, मैंने आपको बताया कितने इस तरीके के सॉर्ट होते हैं। ये मैंने सारे रोड मैप आपको बता दिए हैं, बस मैं यहाँ पे आपको इमेज शो कर रही हूँ कि इस तरीके से आप रोड मैप को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्या क्या डीएसए में कवर करना है। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि क्या क्या कवर करना है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कवर करना है, ठीक है। इतनी सारी चीज ट्री डेटा स्ट्रक्चर में है, ठीक है। और एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, 2 3 ट्रीज, बी प्लस ट्री, स्किप लिस्ट, डाइजेम, ठीक है, ये सारे कुछ हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में ये सारा कुछ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से लीड कोड प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि सीख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने सिस्टम डिजाइन का नहीं दिया है यहाँ पे, इसका भी रोड मैप मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जब हमारे डीएसए में हम मास्टरी कर लेंगे तब, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे सिस्टम डिजाइन पे। तो अभी के लिए इतना ही है। अब इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। हम थोड़ा डीएसए प्लेलिस्ट पे जाते हैं अपने। ये मैंने सारे प्लेलिस्ट यहाँ बना रखा है, अगर आप लोग को चाहिए तो एंड्रॉयड, ठीक है। यहाँ पे हमारा डीएसए प्लेलिस्ट है। डीएसए प्लेलिस्ट में यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, और मैं इसमें बताती भी चलूंगी कि गूगल के जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम कवर करेंगे। सो बेसिकली ये मोबाइल ऐप डेवलपर के लिए है, जो यहाँ पे इसके बारे में मैंने बताया है कि वाई लर्न डीएसए फॉर मोबाइल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके फंडामेंटल्स, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो वन बाय वन हम कवर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही हम कवर करेंगे, और बहुत ही धीरे धीरे हम चलेंगे, ठीक है, जिससे सारे लोग को ये चीजें समझ में आए, ठीक है। हम बहुत तेजी से नहीं भागने वाले हैं,
हम बहुत ही अच्छे से ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे एक टॉपिक के हम मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन द नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से, सो बने रहिए इस वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय, थैंक यू। We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows.